आपके सामने है विलियम शेक्सपियर नोवेल जूलियस सीजर एक्ट वन सीन थर्ड। सीन रोम की गलियों का है, जहां पर आसमान में बादल गरज रही हैं और बिजली चमक रही है। आमने सामने से दो लोग आती हैं। एक है कास्का, जिसके हाथ में एक खींची हुई तलवार है, तो दूसरी तरफ है सिसरो। सिसरो कास्का से कहता है, गुड इवनिंग कास्का, क्या तुम सीजर सीजर को उसके घर तक छोड़ने के लिए गए थे? तुम इतने हाँफ क्यों रहे हो, और तुम मुझे ऐसे घूर कर क्यों देख रहे हो? तो इस पर कास्का सिसरो से कहता है कि क्या तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा? तुम्हें नहीं लगता कि पृथ्वी की हर एक चीज़ ऐसे हिल रही है जैसे कि वो हिलने वाली चीज़ हो, जैसे कि पृथ्वी एक जगह नहीं रुकी हुई? ओ सिसरो, मैंने बहुत से तूफान देखी हैं। मैंने ऐसी हवाओं को भी देखा है जिन्होंने ओक पेड़ के तनों तक को उखाड़ फेंका हो। मैंने उन महत्वाकांक्षी समुद्रों को भी देखा है जो अपने उफान पर होती हैं, तेज होती हैं और उनके झाग भी निकल रहे होते हैं। वो इतने उफान पर होती हैं कि जैसे कि वो आसमान में बादलों को छू रहे हों। पर लेकिन आज रात तक, अभी तक मैंने ऐसा तूफान पहले कभी नहीं देखा जैसा आज देखा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये तूफान आग बरसा रहा हो। ऐसा लग रहा है कि शायद स्वर्ग में, हेवन यानी स्वर्ग में, भगवानों के बीच ग्रह युद्ध छिड़ा हुआ हो। और या फिर हमारे संसार ने भगवान को अपमानित किया हो, जिसकी वजह से भगवान ने सजा के तौर पर हमारे यहाँ तबाही भेजी हो। तो इस पर सिजरो हैरानी से पूछता है कि ऐसा तुमने क्या देख लिया? ऐसा कुछ अद्भुत चीज़ हुई है जो तुमने देखी हो? तो कास्का इस पर जवाब देता है, हाँ, मैंने एक ऐसे सामान्य से गुलाम को देखा है। तुम भी उसे देखकर पहचान जाओगे और तुम भी उसे जानते हो उस गुलाम को। उसने अपना लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ उठा रखा था। उसके हाथ में आग की लपटें थी और उसका हाथ बिल्कुल ऐसे जल रहा था जैसे 20 मसाले जला रखी हों। हालांकि इसके बावजूद भी उसके हाथ में आग का कोई असर नहीं हो रहा था, वो जल नहीं रहा था। तब से ही मैंने अपनी इस तलवार को बाहर निकाल रखा है। दूसरी तरफ मैंने कैपिटल यानी अपनी उस राजधानी में एक लायन से मुझे मेरा सामना हुआ। मतलब कैपिटल जगह पर मेरा लायन, एक शेर से सामना हुआ, जो मुझे घूर कर देख रहा था, पर लेकिन चुपचाप चला गया बिना किसी नुकसान के। उसने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर मैंने वहाँ पर कुछ दूरी पर एक मैंने कुछ शाम के समय मैंने हंड्रेड्स, मतलब 100 से अधिक महिलाओं का एक झुंड देखा, जो कि बड़ी भयानक थी। और उनका डर से उनका चेहरा भयानक हो रखा था। और वो कसम खाकर ये कह रही थी कि हम कसम खाते हैं कि हमने ऐसे इंसानों को देखा जो कि जल कर रोम की सड़कों पर इधर से उधर जा रहे थे। और कल मैंने बर्ड ऑफ नाइट यानी आउल, मैंने एक उल्लू को देखा जो कि दोपहर के समय बाजार में बैठा हुआ अपनी हावलिंग और श्रीकिंग की आवाज़ निकाल रहा था, यानी चीख रहा था और हावलिंग की इनकी आवाज़ें निकाल रहा था। जबकि आउल तो ऐसी आवाज़ें रात में निकालता है। ये सारे अपशगुन एक साथ मुझे देखने को मिले। अब इन्हें देखकर कोई इंसान ये नहीं कह सकता, कि कोई भी इंसान ऐसा कह ही नहीं सकता कि ये सारी वजह सिर्फ सामान्य सी बातें हैं, कि ये जो तुमने देखा है ये कोई सामान्य सी बातें हैं, ऐसा तो होता रहता है। पर लेकिन मेरा तो मानना ये है कि ये सारे जो अपशगुन है, ये चेतावनी है, कि ये इशारा है कि कुछ ना कुछ भयानक होने वाला है। यहाँ पर क्लाइमेट का मतलब है कुछ भयानक घटना घटने वाली है। अब सिसरो का जवाब सुनिए। सिसरो कहता है कि हाँ, ऐसा है कि ये समय तो सच में भयानक चल रहा है, बहुत ही विचित्र सा, भयानक सा समय चल रहा है। पर लेकिन ऐसे समय में भी इंसान जो है अपनी कल्पना के मुताबिक अलग अलग सोच बना लेता है हालातों पर। ठीक है, वो ये नहीं देखता कि मतलब आम सच में हो क्या रहा है। मतलब हर लोगों की थिंकिंग जो है अलग अलग होती है। क्या अब सिसरो भी कल आ रहा है यहाँ पर या नहीं? वो इसके बाद उससे कास्का से पूछता है। तो कास्का कहता है कि हाँ, वो सिसरो कल यहाँ पर आ रहा है, और उसने एंटोनियस के द्वारा तुम्हें शब्द भिजवाए हैं कि तुम्हें बता दें कि सीजर आने वाला है, मतलब कल आएंगे सीजर। ठीक है, नेक्स्ट सिसरो फिर कहता है कि बहुत अच्छे, ठीक है, तो चलो हम चलते हैं। ये भयानक
जो समय चल रहा है, भयानक आसमान तुम्हें देखने को मिल रहा है, ये एक अच्छा समय नहीं है ऐसे में रात गुजारने का। ऐसी रात में, भयानक रात में आसमान के नीचे टहलने का ये अच्छा समय नहीं है। चलो अब हम चलते हैं। ऐसा कहकर कहने के बाद कास्का भी सिसरो से विदाई लेता है और चला जाता है। अब सिसरो के मतलब कास्का के जाने के बाद अब यहाँ पर सिसरो बचा हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर